कि 3%, 5%, 10% पे ये लोग चुन लिए जाते थे, कुल मतदाता होगा। आपने तो चुनाव के संदर्भ में तमाम सुधारों के संदर्भ में अभियान चलाया था अपने कार्यकाल में, एक न्यूनतम वोटिंग के संदर्भ में कभी बात जहन में नहीं आई कि एक व्यक्ति कहीं का विधायक या सांसद बन रहा है, उससे कम से कम इतना तो वोटिंग वहां पर होनी चाहिए जिसके आधार पर माना जाए कि ये वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कर्फ्यू लग के और 2% और 5% में लोग संसद में और विधानसभा में आके बैठ रहे हैं, इसके संदर्भ में कोई नजरिया रावत साहब आपका? एक्चुअली कर्फ्यू लगने पर वोटिंग हो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना ऐसा सोचा भी जा सकता है, क्योंकि अगर कर्फ्यू लगा है तो पोलिंग वहां कराई भी नहीं जाएगी। लेकिन वायलेंस की वजह से जब बाई इलेक्शन हुआ था श्रीनगर का, उस समय हम लोग भी वहीं थे, तो करीब 6% वोटिंग हुई थी और उसके अनुसार जो परिणाम आया था वो घोषित हुआ था और उसमें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही श्री फारूक अब्दुल्ला जीते थे जी। इस तरह का कोई विचार नहीं किया गया कि न्यूनतम इतने प्रतिशत वोटिंग हो तभी उसको सार्थक चुनाव माना जाएगा और उसके परिणाम जो है वो लागू होंगे, ऐसा कभी विचार नहीं हुआ है। वैसे ये बहुत अच्छा सोच है और पार्लियामेंट और सरकार इस बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम इतने लोग तो वोट डालें। तो रावत साहब इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई 6% पर एक सांसद चुन लिया गया था, तो रावत साहब को लगता है कि इस विषय पर विचार तो किया जाना चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपके पास वापस आना चाहता हूं और एक बुनियादी बात पर फिर से आपसे नहीं चाहता हूं। ये तो स्पष्ट हो गया कि 25 लाख बाहरी लोगों को लाकर वोटर नहीं बनाया जा रहा, ये आशंका सही नहीं है। रावत साहब बहुत जिम्मेदार किस्म के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल मिलाकर 22 लाख तो जम्मू कश्मीर के मूलभूत लोग हैं जो अब युवा हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, मताधिकार की आयु सीमा को प्राप्त कर गए हैं, तो उनके नाम जोड़ने का अवसर आया। इसकी तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, नए मतदाताओं का आपके द्वारा स्वागत होना चाहिए। और 3 लाख प्रवासी लोग अगर राज्य में आकर चाहेंगे तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसे मताधिकार का इस्तेमाल तो आप आकर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में आप भी कर सकते हैं। तो इतने परेशान क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं? देखिए, हमारी रियासत बाकी रियासतों से मुख्तलिफ रही है, इस चीज को तो आप मानिए जी। हमारी रियासत ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो हमें दी गई थी, हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं आज भी। हिंदुस्तान के साथ जब हमारा एक्सेशन हुआ था वो किन बुनियादों पे हुआ था, किन बातें पे हुआ था, ये हिस्ट्री है जी। मैं सिर्फ इसी संदर्भ में रहूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर रावत साहब जैसे संजीदा लोग शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या वो लोगों को समझाते तो इतनी ज्यादा वो वाला ना मचता। इन लोगों ने जो कल कहा है, हम ये जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से ट्वीट किए गए और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से, वो तो साफ दर्शाता है कि आप किसी न किसी को टारगेट करने के लिए लगे हैं, आप किसी एक मंशा के पीछे, कर्टन के पीछे कोई लोग काम कर रहे हैं। ये तो कल एक वो वाला ऐसे तो नहीं हुआ कि आपको कोई किसी बात। तो डॉक्टर साहब का बार बार कहना यह है कि जिस तरीके से बातों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उसने कुल मिला के माहौल को खराब किया, उसने संदेह पैदा किया, उसने भ्रम की स्थितियां बनाई और इसलिए इतनी चीजें हुई। अगर रावत साहब जिस संजीदगी के साथ और तथ्यों के साथ बात रख रहे हैं, वैसी बात अगर कल रखी जाती तो शायद इस प्रकार के हालात नहीं बनते। मैं आखिरी बातचीत के लिए ताहिर चौधरी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में माहौल ठीक रहे, ठीक बने, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसकी भी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि इस विषय में हस्तक्षेप की जरूरत है? क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकई माहौल को ठीक करने के लिए नए सिरे से तथ्यों को स्पष्ट करने की जरूरत है, या आप इंकार करेंगे? देखिए, सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से माहौल को ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हैं जी। अगर आप श्रीनगर के हालात देखते हैं तो श्रीनगर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे बच्चे हमारे स्कूल जाने लगे, कॉलेजेस खुलने लगे, रोज का जो कारोबार है लोगों का चलने लगा, टूरिज्म का पहली बार इतना ज्यादा आना कश्मीर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर हो रही है और जो कभी ना कभी हमें किसी अपने को खोना पड़ता है, इन चीजों के ऊपर भी सिक्योरिटी बड़े हाई लेवल के ऊपर मीटिंग्स कॉल की गई है, बहुत सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं। अरे ताहिर जी, अपन मुद्दे